जो कुंभ की बात है, प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदू के सबसे बड़े सनातन के विचारधारा कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चले जाए। भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं अंडरस्टैंड यंग, वो साधु संतों बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं, बाबाओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी जी जी, मैं भैया दूसरा बात, उन्होंने अंडरस्टैंड यंग को ही उन्होंने 2000 करोड़ का लगभग उन्होंने ठेका दिया, जबकि 13 में 19 में इन्हीं को कुंभ मेला का ठेका दिया गया था। 4 लोग लगे, सारे मैनेजमेंट, टेक्निकल मैनेजमेंट से लेकर के सारे चीज इन्हीं को था। ये कौन है, इन पर क्या इंक्वायरी होगी? अध्यक्ष महोदय, 487 करोड़ का बजट हुआ करता था नेहरू जी के समय, और अब 10,000 करोड़ का बजट है सिर्फ एक कुंभ मेला का। जब नेहरू जी के समय कुंभ में लोग मरे थे तो गिनती थी। जब दुनिया में सोशल मीडिया, इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा बड़ा हमारा मीडिया है, सब कुछ है, एक बार गिनती नहीं हुई, जबकि 600 से लगभग लोगों का कहना है, वहां आंखों देखे, मेरा नहीं कहना है, कि 300 और 600 के लगभग लोगों की लाशें गई और उसको हिंदू रीति से नहीं जलाया गया। क्या हमारे संस्कार इतने गिर गए कि हम हिंदू रीति से उसके लाश को भी नहीं जलाए? इस जानकारी का कोई आधार है? अब मैं दूसरी बात नहीं करूंगा पप्पू जी, मैं दूसरी बात, अगर इस पार्लियामेंट से कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, मैं इस जानकारी का आधार देंगे या आप ये कह देंगे आधार ही के रूप में 300 और 600 लोग मर गए? हुजूर, मैं क्या कहता, तो आप हमारे संरक्षक है, गार्जियन है, मैं अपनी बात उनके द्वारा कह रहा हूं। दूसरी बात, महोदय राष्ट्रपति भाषण में रोजगार की, नौकरी की, बीपीएससी का, यूपीएससी का, एसएससी का, नीट का, जो लगातार हमारे नेता राहुल गांधी इस सवाल को लेके बोलते रहे। बीपीएससी में हमारे बिहार के बच्चों को मारा गया, लगातार धरना पे हैं, हम कोर्ट गए, लगभग पेपर क्वेश्चन लीक आउट होता है इस देश में। क्या कभी किसी पेपर, क्या कभी मिडिल क्लास या ओबीसी या ईबीसी का बेटा अब कभी नौकरी कर पाएगा? 3 बार प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में रेलवे की वैकेंसी नहीं निकली, बैंकिंग की वैकेंसी नहीं निकली, लगभग अग्निवीर हो गया। और इतना ही नहीं, नियोजित और संविदा की खेती होगी, परमानेंट नौकरी अब नहीं मिलेगा, नौकरी लगभग प्राइवेट की ओर चला गया।